लेकिन अब हम बात करते हैं गेहूं की। और गेहूं पर जो स्टॉक लिमिट सरकार ने लगाई थी उसको और सख्त कर दिया है। मतलब ये कि जो ट्रेडर रिटेलर गेहूं का स्टॉक रख सकते हैं उसकी क्वांटिटी और कम कर दी गई है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सिराज हुसैन साहब हैं, फॉर्मर एग्रीकल्चर सेक्रेटरी। सिराज जी, बहुत स्वागत है सर आपका। आप बताएं कि ये जो स्टॉक लिमिट में कटौती की गई है, होलसेलर्स के लिए 2000 टन से घटाकर 1000 टन कर दिया गया है, रिटेलर के लिए 10 टन से घटाकर 5 टन कर दिया गया है, क्या इसका कोई फायदा होगा सर ग्राउंड पे? सिराज सर जी देखिए, बात यह है कि गवर्नमेंट ये नहीं चाहती कि गेहूं के इंपोर्ट की जरूरत पड़े, इसलिए गवर्नमेंट अपने एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट स्टॉक से और जो प्राइवेट स्टॉक्स हैं देश में उससे मैनेज करना चाहती है अगले प्रोक्योरमेंट के आने तक। हमने पिछले साल भी देखा था कि जनवरी से लेकर और मार्च के बीच में गवर्नमेंट ने तकरीबन, जहां तक मुझे याद है, 5 मिलियन टन गेहूं रिलीज किया था, जिससे गेहूं के दाम एमएसपी तक पहुंच गए थे। तो ये उसी दिशा में एक कदम है। जहां तक मुझे जानकारी है ट्रेड सोर्सेज से, तो मार्केट में गेहूं की अवेलेबिलिटी की कोई खास समस्या नहीं दिखाई दे रही है। कहें सर कोई समस्या नहीं है, लेकिन कुछ प्राइवेट प्लेयर से मेरी बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि स्टॉक बहुत कम है, अगर डिमांड थोड़ी सी बढ़ जाए तो बहुत मुश्किल होगा उस डिमांड को पूरा करना नेक्स्ट सीजन से पहले। हमें जो इंडिकेशन मिल रहा है वो इस थ्योरी को सपोर्ट नहीं कर रहा है। हमारी कम से कम 2 फ्लोर मिल से आज सुबह बात हुई है और फ्लोर मिल फेडरेशन वालों से भी बातचीत हुई है। वो ये कह रहे हैं कि डिमांड की कोई खास समस्या नहीं है, अवेलेबिलिटी की कोई खास समस्या नहीं है। और आप देखिए कि एक अजीबोगरीब बात यह है कि साउथ इंडिया में जो रेट्स आ रहे हैं ओपन मार्केट सेल स्कीम में एफसीआई के टेंडर के, वो कम है और नॉर्थ इंडिया के रेट ज्यादा है। बात और सिराज सर आपसे मैं पूछना चाहूंगा, क्योंकि कुछ जो ट्रेडर हैं वो कह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट का जो फिगर है प्रोडक्शन का वो ज्यादा है। मतलब वो कह रहे हैं कि 10 से 12 मिलियन टन ज्यादा है, 112 मिलियन टन का सरकार का है, इंडस्ट्री कह रही है कि 102-3 से ज्यादा होगा नहीं। तो आपको लगता है इतना मिसमैच है या फिर आपकी साइड में है? आपके हिसाब से कितना प्रोडक्शन? देखिए, ये बात तो सही है कि अगर प्रोडक्शन सचमुच 112-113 मिलियन टन है तो फिर मार्केट प्राइसेस में कोई बढ़ोतरी जितनी हम देख रहे हैं उतनी नहीं हमें दिखाई देनी चाहिए थी। 28-29 रुपए पर क्विंटल पर गेहूं है। लेकिन ये डिस्प्यूट खाली वीट की क्रॉप को लेकर नहीं है, ये डिस्प्यूट और क्रॉप्स में भी है कि गवर्नमेंट के जो प्रोडक्शन के एस्टिमेट्स हैं वो डिफरेंट हैं, ट्रेड के एस्टिमेट्स डिफरेंट होते हैं। और आप देखिए, आप तो बहुत अच्छी तरह शुगर को कवर करते हैं, इसमें भी अपने रेट को कई बार साल में रिवाइज करता है। तो ये बहुत मुश्किल है कि गवर्नमेंट बिल्कुल एक्यूरेट एस्टिमेट दे सके। ठीक है। अच्छा, ओवरऑल सर आपको क्या लगता है कि मतलब कुछ क्योंकि कहीं ना कहीं बीच बीच में ये बात भी होती है कि कहीं जमाखोरी तो नहीं है गेहूं की, इस पर आपका टेक क्या है? क्या आपको लगता है कुछ स्टॉक है जो ठीक से मार्केट में आ नहीं पा रहा है, निकाला नहीं जा रहा है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई ट्रेड के पास बड़ा स्टॉक है, क्योंकि गवर्नमेंट का रेगुलेटरी मैकेनिज्म एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट इस पर लागू है और गवर्नमेंट के पास और तमाम किस्म की एजेंसीज हैं जो स्टॉक्स का पता लगा लेती। मुझे नहीं लगता कि ट्रेडर्स ने कोई बहुत ज्यादा स्टॉक बना के रखा होगा। बहरहाल ये हो सकता है कि कुछ बड़े फार्मर्स ने अपने पास स्टॉक रखा हो, कुछ छोटे ट्रेडर्स ने स्टॉक रखा हो, लेकिन कोई कॉर्पोरेट ट्रेडर्स के पास, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उनके पास कोई स्टॉक हो, ऐसा हमें नहीं लगता है। ओके, चलिए, बहुत शुक्रिया आप सिराज जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर बात करने